हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शशिर की पाठशाला में। और आशा करता हूं आप सभी काफी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग केवीएस पीआरटी 2024 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जिसमें हम लोग सीडीपी के 20 क्वेश्चंस और जो आपका पेडागोजी वाला सेक्शन है 60 क्वेश्चंस पेडागोजी के, मतलब टोटल 80 क्वेश्चंस की तैयारी आप हमारे इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। बाकी जो बचता है सब्जेक्ट, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, या जीएस वाला जो सेक्शन हो गया, उसके भी मैं पीवाईक्यू करा दूंगा। लेकिन पहले हमारा मेन फोकस होगा कि ईवीएस और पेडागोजी की प्रिपरेशन करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने प्लेलिस्ट बना दी है केवीएस पीआरटी 2024 2025 के नाम से। पुराने वीडियोस को जाके आप देख सकते हैं। डेली आपको एक मॉर्निंग में, एक इवनिंग में क्लास मिलती है सीडीपी की और ईवीएस की। तो 80 क्वेश्चंस आपको डेली मिलते हैं, आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ईवीएस की क्लास। तो 161 क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। वन ऑफ देम इज लेबर्स असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन खूब पूछे जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन को खूब प्रैक्टिस करिए आप। इसमें से चूज द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ कोड गिवन बिलो। ये चुनना है आपको, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन को करते कैसे हैं। देखिए जब असर्शन ए, मतलब जो असर्शन है, अगर वो नीचे वाले रीजन, उसका जो ऊपर वाली लाइन है उसका रीजन अगर नीचे सही दिया गया, उसी लाइन का रीजन नीचे सही दिया गया है, तो मतलब ए और आर दोनों सही होगा। और ए मतलब आर की सही व्याख्या करता है, या आर ए की सही व्याख्या करता है, ऐसे सही होगा, ठीक है। समझिए, मतलब अगर ए मान लीजिए ऊपर कोई स्टेटमेंट है, उसका रीजन कि हाँ उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, अगर ये आपको आंसर का रीजन में मिल जाता है तो ये आंसर वही सही होगा, मतलब आर ए की व्याख्या करता है, ठीक है। अगर दोनों ऑप्शन सही हैं तो, और ऊपर और नीचे का कोई रीजन नहीं है, रिलेशन नहीं है, तो ए और आर दोनों सही होगा। अगर एक सही है तो एक गलत है, बाकी आप समझदार हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं। द यूज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल्स इन ऑटोमोबाइल्स इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय द सीएनजी नाउ। मतलब जो डीजल और पेट्रोल है भैया, जो फ्यूल्स ऑटोमोबाइल्स में यूज होते हैं भैया, वो अब रिप्लेस कर दिए गए हैं सीएनजी से। सीएनजी के बारे में जानते होंगे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और रीजन, सीएनजी प्रोड्यूस सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी along this सीएनजी इज अ क्लीनर फ्यूल। बताइए, मतलब जो सीएनजी है ये सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं बहुत कम मात्रा में एटमॉस्फेयर में मतलब छोड़ता है, या कह सकते हैं निकलता है वहां से। तो along this सीएनजी इज अ क्लीनर, इसको एक क्लीनर फ्यूल भी जानते हैं। बताइए जल्दी से, ये आपको बताना है। हिंदी में क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आपको मेरे भाई बहन, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने आएगी। जल्दी मैं एक पर्सनल क्लासेस स्टार्ट करूंगा, जैसे जूम के माध्यम से उनको पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा। एक मिनिमम कॉस्ट होगा जिसका, एक ग्रुप के माध्यम से, उसमें जितने लोग ऐड रहेंगे उनको मैं 1 से 2 घंटा डेली शाम को इवनिंग में मैं उनको गाइड करूंगा। उनको सिलेबस जीरो से, बेसिक से, जिनको कुछ भी नहीं पता है उनको मैं डेली वीडियो के माध्यम से एक एक क्लासेस, उनको सारी चीजें मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। बाकी देखते हैं, दिवाली के आसपास ही चीजों को स्टार्ट कर देंगे। तो मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब सीएनजी ले रही है, मैंने बताया। और सीएनजी के जो होते हैं, सीएनजी के सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं उसका बहुत कम मात्रा में उसका उससे प्रोड्यूस होता है। साथ ही साथ सीएनजी एक अधिक अच्छा ईंधन है। बताइए जल्दी से। बिल्कुल भाई, देखिए यहाँ पे रिलेशन है ना, यहाँ पे बिल्कुल रिलेशन है। यहाँ पे ऊपर इसको मैं समझा दे रहा हूँ थोड़ा टाइम लेके, लेकिन समझिए इस क्वेश्चन को, कि जो कह रहा है कि जो डीजल और पेट्रोल है ये अब रिप्लेस करके, अब ये रिप्लेस हो रहा है किसकी वजह से, सीएनजी की वजह से, ठीक है। और कहा गया है क्यों, क्योंकि देखिए इसमें कारण, जब रीजन में आइएगा क्यों का सवाल करिएगा। क्यों का सवाल देखिए यहाँ से मिलता है, सीएनजी क्यों, क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्पादन अल्प मात्रा में करता है। बिल्कुल उसका रिलेशन है कि भाई क्यों सीएनजी पेट्रोल और इधर डीजल को हटा रहा है, क्योंकि भैया जो सीएनजी है उसमें नाइट्रोजन और जो ऑक्साइड होते हैं वो बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होते हैं, और सीएनजी एक अच्छा ईंधन है। तो देखिए रीजन भी मिल गया, तो ए भी सही है, आर भी सही है। इससे ये पता चल गया कि ए और आर दोनों सही है, और ये भी पता चल गया कि आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। Below are two statements. Choose the correct answer from the given below option. मतलब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है हमेशा कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत अच्छे से इसको आसानी से कर लो जाओगे। देखिए स्टेटमेंट 1 पूछ रहा है,
टेफ्लॉन, देखिए बताया था मैंने, फाइबर टू फैब्रिक का ये पार्ट है, ये आपका एनसीईआरटी में मिल जाएगा, 6-7 की साइंस में मिल जाएगा। टेफ्लॉन इज यूज्ड फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर। जो टेफ्लॉन होता है, भोजन जो जिसमें हम खाना पकाते हैं, चिपकता नहीं है भाई, ब्लैक वाला बर्तन जो आता है, तो उसको खाना वगैरह उसमें चिपकता नहीं है, ये टेफ्लॉन की परत लगाई जाती है, लेयर लगाई जाती है। सेकंड है, टेफ्लॉन इज अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। बताइए, एक स्पेशल टेफ्लॉन एक स्पेशल प्लास्टिक होता है जिसपे तेल और क्या पानी चिपकता नहीं है। बताइए जल्दी से इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। मैंने क्वेश्चन समझा दिया, आपको आंसर अब देना है। इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा, बिल्कुल स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट दोनों सही है टेफ्लॉन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है 163, ये अच्छा क्वेश्चन है। Which of the following is done in the process of pasteurization for removing microorganism from milk? ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक। 6 क्लास की साइंस में आपको मिल जाएगा, 6-7 की क्लास में। The milk is heated to 70 degree Celsius for 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. जो दूध है भैया उसको 70 डिग्री सेल्सियस पर और 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा करके उसको क्या कर देते हैं, उसको हम उसमें मतलब ठंडा करके उसको स्टोर कर लेते हैं। सेकंड कह रहा है मिल्क इज हीटेड टू 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 4 to 5 मिनट्स एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर। क्या दूध को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है और 4 से 5 मिनट के लिए, उसके बाद हम उसको क्या कर देते हैं, उसको फिर चिल्ड और स्टोर कर लेते हैं। सी तीसरा कह रहा है द मिल्क इज चिल्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड स्टोर्ड सडनली। मतलब ये 0 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल किया जाता है, ठीक है, ठंडा करके, मतलब एक आग स्टोर कर लिया जाता है। फोर्थ कह रहा है द मिल्क इज हीटेड एट 50 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 मिनट्स एंड देन क्रीम इज रिमूव्ड फ्रॉम इट एंड स्टोर्ड विदाउट कूलिंग। मतलब दूध को 50 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके 3 मिनट तक, मतलब 50 डिग्री सेल्सियस पर 3 मिनट तक गर्म करके उसकी जो क्रीम होती है उसको रिमूव कर ली जाती है और फिर स्टोर, बिना ठंडा किए उसको स्टोर कर लिया जाता है। बताइए जल्दी से। देखिए पॉस्चराइजेशन का मतलब समझते होंगे आप, मैं बता दे रहा हूँ। आप दूध लेने जाते होंगे मार्केट वाला, अमूल का दूध आता है, एक पॉस्चराइज होता है, एक नॉन पॉस्चराइज होता है, जिसमें क्रीम रहती है, एक में क्रीम नहीं रहती, ठीक। आप समझ गए होंगे, एक रियल लाइफ एग्जांपल दे दिया मैंने। बताइए जल्दी से, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताइए। बिल्कुल, देखिए पॉस्चराइजेशन के लिए क्या किया जाता है, दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, ठीक है। फिर उसको ठंडा करते हैं और उसके बाद उसको स्टोर कर लेते हैं पॉस्चराइजेशन के लिए, ठीक है। ये था। आगे चलते हैं 164 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होता है, जो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने की जिसके अंदर कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एल्कोहल, ईस्ट। बताइए जल्दी से, इसमें से कौन सा एंटीबायोटिक है, बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर। बताइए, ये क्वेश्चन आपके सामने है 164। वन 164 का राइट आंसर जो बताएगा भाई उसको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। बताइए जल्दी से, इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है एक क्या है, एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू इरिगेशन। इरिगेशन क्लास 6 के एनसीईआरटी में दिया गया है भाई, मैं फिर कह रहा हूं, मैं आपको बहुत, मुझे एक एक चीज का आइडिया है, मैं आपको बहुत अच्छे से गाइडेंस दूंगा अगर आप लोग अंत तक बने रहें। जो अंत तक बना रहा है उसको जरूर यहाँ से अच्छे मार्क्स मिलेंगे, मिलेंगे ही मिलेंगे। इरिगेशन मतलब क्या किया जाता है, पहले मोट, घिरनी, फिर उसके बाद चेन पंप, फिर रहट उत्तोलक, फिर फॉल होता है। फिर दूसरा है मोआट, फिर चेन पंप, फिर ढेकली, फिर प्लाउशेयर मतलब फॉल होता है। तीसरा राहट, फिर सीड ड्रिल होती है, उसके बाद फॉल होता है, फिर ढेकली होती है। मतलब मोट होता है, मतलब घिरनी होती है, फिर चेन पंप होता है, फिर ढेकली होता है, फिर रहट होता है। ये देखिए कहना क्या चाह रहा है कि ये इसमें से इरिगेशन में कौन सा प्रोसेस होता है, यही कह रहा है, ठीक है। यही ये क्वेश्चन कह रहा है। तो बताइए जल्दी से कौन सा प्रोसेस होता है, बताइए। बिल्कुल, इसमें राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा,
बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या किया जाता है, मूड, फिर चेन पंपिंग की जाती है, फिर ढेकलीफ की जाती है, फिर राहट, राहट जिसको तोलक कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, 166 पे चलते हैं। In the context of manure, choose the correct answer from the option given below. Manure is carbonic organic substance. Manure क्या है, एक कार्बनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। B, manure is obtained from plants and animals waste. जो manure है ये प्लांट और एनिमल के वेस्ट से हम प्राप्त करते हैं। C, decomposed matter is used as manure. मतलब जो डिकम्पोज होते हैं, जिस चीजों को हम डिकम्पोज कर देते हैं, वो क्या एक मैन्योर के रूप में यूज होते हैं। D है, manure does not provide ह्यूमस टू सॉइल। जो मैन्योर है ये सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करता है, मतलब ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करता है। ठीक है, बताइए जल्दी से, हिंदी में क्वेश्चन पढ़ देते हैं। खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है। मैन्योर का मतलब होता है खाद जो खेतों में डालते हैं। बी है, खाद पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होता है, मतलब जो प्लांट्स और एनिमल्स को डिकम्पोज कर देते हैं। और सी है, अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। डी है, खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती। बताइए जल्दी से। 166 का राइट आंसर आप बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। क्या, बिल्कुल, खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती। ठीक है, आगे चलते हैं। 167 है, समटाइम्स इन समर्स व्हाइट पैचेस आर फॉर्म्ड ऑन आवर क्लोथ्स स्पेशली इन एरियाज लाइक अंडर आर्म्स बिकॉज ऑफ। आप देखेंगे समर्स में, गर्मियों में जनरली क्या होता है, पैचेस, व्हाइट कलर के पैचेस हमारे, जब स्वेटिंग होती है, पसीना होता है, देखिए सफेद सफेद कलर की पैचेस बन जाते हैं हमारे शर्ट्स पे या टी शर्ट्स पे या अंडर आर्म्स वाली जगह पे। तो क्यों, ऐसा क्यों होता है? यूरिया प्रेजेंट इन स्वीट का, हमारे पसीने में यूरिया होता है। सॉल्ट प्रेजेंट इन स्वीट, हमारे पसीने में स्वीट साल्ट नमक होता है। अमोनिया प्रेजेंट इन स्वीट, क्या हमारे पसीने में अमोनिया होता है। तो चौथा है वाटर प्रेजेंट इन स्वीट, क्या हमारे उसमें पसीने में पानी प्रेजेंट होता है। बताइए जल्दी से। तो वही है क्वेश्चन, कभी कभी गर्मियों के दिनों में कपड़ों पर विशेष कांख के आसपास सफेद धब्बे दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है? बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर आपका पसीने में मौजूद लवण के कारण। ठीक है, किसके कारण? लवण के कारण पसीने में जो सॉल्ट होते हैं उसकी वजह से वो व्हाइट पैचेस पड़ जाते हैं। ठीक है, जिसके बॉडी में ज्यादा पैचेस पड़े, मतलब शर्ट में, समझ लीजिएगा उसके पास ज्यादा नमक है, वो ज्यादा नमक खाता है, टाटा का नमक खाता है, टाटा। 368, द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल इज, देखिए फिर से सॉइल का चैप्टर आ गया। सॉइल मतलब क्लास 6 की एनसीईआरटी, ठीक, ज्योग्राफी वाली, मतलब वही साइंस वाला पढ़ेंगे, उसी मिल जाएगा आपको। द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल इज, बताइए जल्दी से। सॉफ्ट, पोरस, रिटेन लेस वाटर। जो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल है, ये हिंदी में क्वेश्चन है, मृदा की जो सबसे ऊपरी परत होती है ये क्या करती है? मृदु, संघनद होती है, कम जल धारण करती है। बताइए। इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा, क्या? मृदु होती है। ठीक है, सॉफ्ट मतलब ए और बी, और संघनद होती है। देखिए इसका मतलब है, इंग्लिश में थोड़ा पढ़ते हैं, हिंदी वाला वर्ड बहुत कठिन होता है, इसलिए हम हिंदी बहुत कम पढ़ते हैं। द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल इज सॉफ्ट भी होता है और पोरस भी होता है। ठीक है, पोरस मतलब एकदम कह सकते हैं एक तरह से ना, मतलब एकदम भुरभुरा होता है। ठीक, 169 पे चलते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, एक असर्शन है, एक रीजन है, दोनों में चूज करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है और क्या सही व्याख्या करता है। टाउकान बर्ड हैज लॉर्ड एंड लार्ज बीक। जो टाउकन बर्ड होता है, इसके पास टूकन पक्षी जिसको हम कहते हैं, इसकी चोंच लंबी और बड़ी होती है। रीजन, टूकान बीक्स हेल्प्स इट टू रीच द फ्रूट्स ऑन ब्रांचेस व्हिच आर अदरवाइज वीक टू सपोर्ट इट्स वेट। मतलब जो टूकन पक्षी होते हैं उसके चोंच उन फलों की डालियों तक पहुंचने में मदद करती है जहां तक वो उसका भार नहीं पहुंच पाता, या जो बहुत कमजोर होती है उसका भार सह नहीं सकती। ठीक है, बताइए जल्दी से। अब जैसे एक कोई डाली हो गई, उस पे वो डाली कमजोर है, उस पे बैठा वो और डाली टूट गई, क्यों? क्योंकि उसका भार नहीं सह पाएगी। तो क्या करता है, उसका जो चोंच होती है, बिक होती है उसकी, वो वहां तक, जो फल जहां तक नहीं पहुंच पाता वहां तक मदद करता है। क्या सही बात है? बताइए जल्दी से। दोनों टोकन के बारे में है, कथन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। बताइए जल्दी से। देखिए सही तो दोनों है, ठीक है, सही तो दोनों है, लेकिन ए जो आर है ये ए की सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है, ये आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं 170 पर। बिलो आर द फंक्शंस रिलेटेड टू टंग। देखिए टंग से आ गया, डाइजेशन सिस्टम से आ गया यह क्वेश्चन। चूज द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ गिवन कोड्स।
इट ब्रेक्स डाउन शुगर इनटू स्टार्च, यह शुगर को स्टार्च में कन्वर्ट कर देता है। इट मिक्सेस सलाइवा विद द फूड, ये सलाइवा को फूड के साथ मिक्स कर देता है। जीभ हमारा, टंग हैज सलाइवरी ग्लैंड्स ओवर इट्स सरफेस, जो टंग का सरफेस होता है उस पर सलाइवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। इट हेल्प्स इन डिटेक्टिंग टेस्ट ऑफ फूड, ये फूड का जो टेस्ट होता है उसको डिटेक्ट करने में मदद करता है। जल्दी से बताइए, हिंदी में क्वेश्चन चलते हैं, बताइए जल्दी से। बिल्कुल भाई, इसका राइट आंसर बी और डी हो जाएगा। ठीक है, बी और डी कैसे हो जाएगा, यह खाने में लार मिलाती है, बिल्कुल सलाइवा ही मिक्स करता है। ठीक है, भोजन में सलाइवा मिक्स करता है और खाने के स्वाद की पहचान करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 171, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सीजनल माइग्रेशन, मतलब सीजनल माइग्रेशन का मतलब ये है कि कभी कभी आप देखेंगे कि ठंड में लोग कहीं और चले जाते हैं, गर्मियों में लोग कहीं और चले जाते हैं, तो ये पूछता है। ठीक है, माइग्रेशन पूछ रहा है। इट ऑलवेज हैपेंस ड्यूरिंग द रेनी सीजन, क्या ये हमेशा रेनी सीजन में होता है। इट इज ऑलवेज दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली माइग्रेट टू अदर एरियाज, ये मतलब ये हमेशा ये परिवार के जो सभी सदस्य हैं एक स्थान से दूसरी स्थान की ओर चले जाते हैं। तीसरा, इट ऑलवेज हैपेंस फ्रॉम द रूरल एरियाज टू अर्बन, क्या रूरल एरिया से लोग अर्बन एरिया में चले जाते हैं। फोर्थ है, इट गिव्स अ सोर्स ऑफ इनकम टू द लैंडलेस लेबरर्स, ये एक सोर्स ऑफ इनकम देता है जो लैंडलेस लेबर्स होता है जिनके पास जमीन नहीं होती, ये जाके दूसरी जगह काम करते हैं और इनको क्या एक इनकम, सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होता है। बताइए जल्दी से, बताइए इसका राइट आंसर। बिल्कुल इसका राइट आंसर फोर्थ। क्यों माइग्रेट करते हैं भाई, जानते हैं आप, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं वहां पैसा कमाने के लिए, जिनके पास जमीन नहीं होती, जिनके पास घर नहीं होते, ये सारी चीजें जो होती ये चले जाते हैं पैसा कमाने। ठीक है, 172, I was 5 years old when I saw a picture of Neil Armstrong landing on the moon, मतलब मैं 5 साल का था जब मैंने नील आर्मस्ट्रांग की चंद्रमा पर एक पिक देखी। I set a new world record for the longest space flight by a woman whom am I, मतलब मैंने अंतरिक्ष में, मैंने क्या अंतरिक्ष में लंबे समय तक एक वाली महिला रूप में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। बताइए मैं कौन हूं, बताइए। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है आपके, ठीक है, फोर्थ के एनसीईआरटी का है। बताइए 172 का राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर सेकंड हो जाए, बिल्कुल सुनीता विलियम्स भैया, जो बहुत लंबे समय तक रही थी। ठीक है, ये करंट के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी, इनके दिमाग में आता है। 173, there are some plants which hunt, trap mice, frogs, insects and small animals. Nephthins is the most famous among them, मतलब यहाँ कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो चूहों, मेढकों, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का क्या कर लेते हैं, शिकार कर लेते हैं। बट दिस प्लांट इज फाउंड मेनली इन विच पार्ट ऑफ द कंट्री, ये जो निफेथिन्स है ये किस कंट्री में पाया जाता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फोर्थ के, क्लास फोर्थ की या थर्ड की एनसीईआरटी का। ठीक है, तो बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर फोर्थ है, ये मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, चिल्ड्रंस राइट, मिड डे मील, मिड डे मील, मिड डे मील, मिड डे मील। ठीक है, मतलब इज गिवन टू चिल्ड्रन फॉर विच क्लास, जो मिड डे मील योजना है जिसके अंदर बच्चों को खाना वगैरह मिलता है, देखेंगे आप स्कूलों में, तो ये किस योजना के तहत आती है, मतलब कौन सी क्लास तक के बच्चों के लिए है। क्लास 1 to 6, 1 to 5, 1 to 8, 1 to 10। बताइए जल्दी से, आसान क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक, क्या थर्ड हो जाएगा, क्लास 1 to 8। चलिए 175 पे आ गए। यू आर वर्किंग इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी ऑफ अमेरिका, आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी अमेरिका के में काम कर रहे हैं। ओवर अप्रोक्सीमेटली 75 years ago योर ग्रैंडफादर केम फ्रॉम डेरा गाजी खान एंड गेट सेटल्ड इन न्यूयॉर्क, और 5 साल पहले, 75 साल पहले, ठीक है, 75 साल पहले आपके जो ग्रैंडफादर हैं वो डेरा गाजी खान से आते हैं और न्यूयॉर्क में सेटल हो जाते हैं। द एंसेस्ट्रल रेसिडेंस ऑफ योर ग्रैंडफादर वुड बी इन विच कंट्री एट द प्रेजेंट, मतलब आपके जो दादा, मतलब जो दादा हैं उनका 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 आपके दादाजी का जो पैतृक निवास होता है, पैतृक निवास का स्थल वर्तमान में किस देश में अवस्थित है। बताइए जल्दी से, ये एकदम जनरल रीजनिंग का क्वेश्चन है थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, क्या, पाकिस्तान। डियर गाजी खान कहाँ है, पाकिस्तान में। ठीक है, क्योंकि भैया उन्होंने 75 साल कहाँ गुजारे हैं, 75 साल डेजा गाजी खान में गुआए, तो उनकी जो पैतृक निवास हो जाएगी वहीं हो जाएगी। ठीक है, चलिए 176 पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड गिवन बिलो,
आई हैव कम फ्रॉम मोलान विलेज इन डैश, मैं एक मोलान विलेज से आया हूँ। इट रेन्स हैवली इन आवर प्लेस, वहां पर बहुत अधिक बारिश होती है। हेंस आवर हाउसेस आर मेड ऑलमोस्ट 10 to 12 फीट अबव द ग्राउंड, इसलिए हमारे जो घर बनाए जाते हैं जमीन से, मतलब जमीन से 10 से 12 फीट ऊपर बनाए जाते हैं ग्राउंड से, ठीक है। दे आर मेड ऑन स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स, ये एक मजबूत बांस के खंभे पर बनाए जाते हैं। देखिए ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैंने कराया है। ये सारी चीजें मैं एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से कराऊंगा। जो बच्चा हमारा ग्रुप ज्वाइन करेगा, पेड ग्रुप ज्वाइन करेगा, उसको हम बहुत अच्छे तरीके से कराएंगे, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर कहाँ ऐसे घर पाए जाते हैं, जो बताएगा उसको मिलेगा, उसको क्या मिलेगा? उसको मिलेगा असम में घर। असम में बहुत बारिश होती है भाई, वहाँ के जो घर होते हैं 10 से 12 फीट ऊपर जमीन से बांस के पिलर पे घर बनाए जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर आ गया स्टेटमेंट के क्वेश्चन। 5 से 6 क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट और एसर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। आवर आईज टेल अ लॉट, मतलब हमारी आंखें बहुत कुछ बयां करती हैं। स्मॉल चिल्ड्रन टेल अ लॉट थ्रू देयर फेस एंड हैंड्स इवन बिफोर दे लर्न टू स्पीक, मतलब जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनकी आंखें और उनके चेहरे बहुत कुछ बयां करते हैं। बताइए क्या 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 छोटे बच्चे तो बोलना सीखने से पहले ही कितना कुछ कहते हैं, जैसे उनके चेहरे से, उनके हाथों से, मतलब बोलने से पहले उनके चेहरे पे कुछ ना कुछ झलकियां नजर आ जाती हैं, जिससे आप पहचान जाते हो कि मेरा बच्चा झूठ बोल रहा है, मेरा बच्चा सही बोल रहा है, ठीक। बताइए जल्दी से। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा 177 का? बिल्कुल इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। कथन एक और दोनों सही है। हम अपनी आंखों से बिल्कुल भाई, आईस आंखें बहुत कुछ बयां करती हैं। कुछ शायरी अंदाजा में जाएंगे तो ये आंखें बहुत कुछ बयां करती हैं। तो कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, अगर किसी की कभी होता है ना कि किसी को अगर जानना हो कभी, तो उसकी आंखों में देखिए वो कैसे बात कर रहा है आपसे, कैसे नजरें चुरा रहा है आपसे, बहुत कुछ बयां करती है, ठीक। 178 चलते हैं। बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। Poems and songs related to water that are commonly sung or recited locally should be shared in the classroom, मतलब कविताएं और गाने ऐसे जो कि पानी से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड हैं, इनको जो कॉमनली गाए और मतलब दोहराए जाते हैं, ये जो लोकल में, ठीक है, लोकल में, तो जैसे पानी जल, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, ये सारी चीजें, तो ये क्लासरूम में शेयर करना चाहिए बच्चों के साथ। काहे नहीं शेयर करोगे? शेयर करोगे। दिस विल ब्रिंग चिल्ड्रन क्लोजर टू देयर कम्युनिटी एंड आर्ट्स ऑफ देयर रीजन, यह इन बच्चों को उनकी कम्युनिटी और उनके जो कला आर्ट्स हैं वो उनको क्लोज करेगा, उनको रिलेट करके क्लोज करेगा, उनके रीजन जो उनका क्षेत्र है उनको क्लोज करेगा। आइए हिंदी में क्वेश्चन पढ़ देते हैं एक बार। स्थानीय स्तर पर गाई या सुनाई जाने वाली पानी से जुड़ी कविताएं और गीत कक्षा में साझा किया जाना चाहिए। इससे अपने समुदाय के ज्ञान और कला के प्रति बच्चों का लगाव बढ़ता है। बताइए 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 इसका राइट आंसर आपका 178 का पहला हो जाएगा। बिल्कुल भाई, पहला और दूसरा दोनों सही है, ठीक है। चलिए 179 पे आ गए। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, मतलब फर्टिलाइजर से रिलेटेड है। क्लास 6 के एनसीईआरटी से है, 7 के एनसीईआरटी से। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स लीड्स टू इंक्रीज इन द क्रॉप प्रोडक्शन, along with this it will also increase the fertility of the soil, मतलब भैया कि हम खाद अपने खेत में ज्यादा डाल दें और ये हमारा प्रोडक्शन, जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो अधिक पैदावार होगी, और उसके साथ साथ क्या हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ती है, ऐसा होता है। दूसरा, we would use fertilizer instead of organic manure to maintain the fertility of soil, मतलब हमें जो हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं उसकी जगह पे हमें ऑर्गेनिक मैन्योर, जो देसी खाद होते हैं, उसको हमें यूज करना चाहिए। किस लिए? सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए। थर्ड है, fields should be left unsown for some time between the plantation of two crops so that fertility of soil can be maintained, मतलब जनरली दो क्रॉप्स के बीच में, जैसे मान लीजिए अभी गेहूं बोया फिर चावल बो रहा हूं, इसके बीच में हमें खाद को कुछ महीनों के लिए खुला छोड़ देना चाहिए, मतलब बिना बोए हुए छोड़ देना चाहिए, ताकि हमारे सॉइल की फर्टिलिटी जो उपजाऊपन है वो मेंटेन रहे। फोर्थ, मैन्योर इंक्रीज द सॉइल्स कंपोजिशन एंड इट्स वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, जो मैन्योर होता है उसको
मतलब जो सॉइल की कंपोजिशन और इसकी जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है वो भी बढ़ाता है। देसी खाद उर्वरक के उपयोग से मिट्टी के जो गहन और जल अवशोषण की क्षमता होती है उसमें वृद्धि होती है। बताइए 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 बताइए, 1.5 करोड़ का सवाल है, बताइए बताइए बताइए। 179 का राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, क्या थर्ड हो जाएगा? मतलब इसको वही बात है, दो प्लांट के बीच में, मतलब दो बुआई के बीच में कुछ महीने के लिए हमें खेत को खुला छोड़ देना चाहिए बिना कुछ बोए, ताकि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहे। ठीक है, चलिए 180 आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट्स। Lions have small claws in their front legs that can be withdrawn inside the toes. B है, deer's long ears give them information about the movement of their predators. The eyes on the sides of deer heads help them to find the direction of danger. मतलब शेर के जो अगले पैर के नखर छोटे होते हैं जिन्हें वह पादांगुलियों के अंदर खींच कर छिपा सकता है, मतलब जो नाखून होते हैं उसके ऐसे छुपा लेता है। हिरन के लंबे कान उसे शिकारी की गतिविधि की जानकारी देते हैं। हिरन के जो लंबे कान होते हैं, इसे लंबे लंबे, क्या उसको कि शिकारी आ रहा है भैया, चलो छुप जाते हैं, ये काम देता है। सी है, हिरन के सिर के पार्श्व में दोनों ओर स्थित आंखें प्रत्येक दिशा में देखकर खतरा महसूस करती हैं। बताइए जल्दी से। हिरन की जो सिर के पार्श्व दोनों आंखें होती हैं वो क्या आंखों के प्रत्येक दिशा में देखकर खतरा महसूस करती हैं कि भैया खतरा है, इधर खतरा है, उधर खतरा है, सामने है, किधर खतरा है, बताओ जल्दी से। 180 का राइट आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। बी और सी बिल्कुल, हिरन के लंबे कान उसके शिकारी की गतिविधि की जानकारी देते हैं और जो पास दोनों आंखें होती हैं उसकी स्थिति का जांच, उस दिशा की स्थिति बताती हैं। ठीक है, तो चलिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जल्दी हम स्टार्ट करेंगे अपना एक पेड ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होगा, उसमें हम पर्सनल गाइडेंस देंगे आपको, 1-1 घंटा डेली पढ़ाएंगे, क्या करिए, कैसे करिए, कैसे पढ़िए, कौन से सब्जेक्ट में क्या पढ़िए, ये सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा। उसमें आपको पीडीएफ मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के पूरे पीडीएफ मिलेंगे, उसके साथ साथ आपको नोट्स के पीडीएफ मिलेंगे, उसके साथ साथ हम आपको गूगल मीट पर लाइव आके ऐसे ही पढ़ाएंगे। बाकी चलिए मुस्कुराते रहिए, उसमें थोड़ा पर्सनल गाइडेंस मिलता है, उसमें 1-2 केवी के टीचर भी आपको मिलेंगे, मतलब केवी के टीचर से भी गाइडेंस आपको उसमें सुनने को मिलेगा कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इस चैनल पे बने रहिए। आपको फ्री में इतना कुछ दे दूंगा कि पेड ग्रुप आपको लेने की, जो कोचिंग वगैरह होती है उसको लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इतना कुछ पढ़ा दूंगा मैं आपको। बाकी जय हिंद, जय भारत।